तो हुजूर गौस पाक की शान निराली है, ज़र्रा बराबर गुंजाइश नहीं है कि उनकी शान में गुस्ताखी का नुक्ता भी लगे। और गुस्ताखी अगर कर भी दी तो याद रखना, कोई दुनिया की चौखट नहीं, कोई दुनिया का तबीब नहीं जो तुम्हारे मर्ज का इलाज कर ले। एक बंदा था, उसने शेख समदानी अब्दुल कादिर जीलानी की बड़ा तारीफ सुनी। जब बहुत तारीफ सुनी तो इसका दिल हुआ कि क्यों ना ये अब्दुल कादिर जीलानी है, उन्हें देख लिया जाए। बताते हैं तारिक दुनिया है, बताते हैं बहुत बड़े अल्लाह वाली हैं, बताते हैं उनके हाथ में, उनके दर में, उनके दीवार में, उनके तमाम कुर्ब जवार में, आसपास में शिफाई शिफा है, जहाँ की कंकरियाँ भी शिफा बख्शती हैं। इतनी मुबारक ज़मीन है। जिस शहर को, बगदाद शहर को, जिस शहर को आशिकों का काबा कहा जाता हो, काबतुल शाक कहा जाता हो, उस बगदाद में चलकर शेख समदानी अब्दुल कादिर जीलानी का दीदार करो। दिल में ख्याल करके जब गया ना, तो हुजूर गौस पाक के मोहल्ले का नाम था बाबू शेख। तो उस मोहल्ले में जब गया ना, तो एक अस्तबल था घोड़ों का, जिसमें हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी के घोड़े बंधा करते थे। जब गया तो उसने पूछा, भाई ये क्या ग्राउंड किस चीज़ का? उन्होंने कहा ये अब्दुल कादिर जीलानी का अस्तबल है, यहाँ पर घोड़े पड़ते हैं। जब उसने ज़रा उठा के अपनी गर्दन देखा तो देखा बड़ा आला नस्ल के, बड़ा बेहतरीन और ताकतवर बेहतरीन घोड़े, जिनकी तादाद हज़ारों में है। उसके दिल में आया अल्लाह वाली है, अल्लाह वाला होते हुए भी दुनिया इकट्ठी कर रहा है। ऐसे घोड़े तो बादशाहों के पास होते हैं। ये तो तारिकुत, अल्लाह वाला तो तारिकुत दुनिया होता है। अल्लाह वाले को तो दुनिया की ज़रूरत है ही नहीं, फिर हज़ारों के हिसाब से आला नस्ल के घोड़े इनके पास। आज के वक्त में दिल में मैलापन आ गया और हुजूर गौस पाक को बिना देखे, बिना दीदार किए, बिना मुलाकात करे वापस चला गया। कि जो बंदा दुनिया इकट्ठी करता हो, जो बंदा इतने आला नस्ल के, इतने महंगे हज़ारों के हिसाब से घोड़े इकट्ठे किए, अरे लवाले को तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, चला गया। दिल में गुमान हुआ कि ये तारिकुत दुनिया, अल्लाह के वली तारिकुत दुनिया होते हैं, दुनिया को तर्क करने वाले, ये दुनिया इकट्ठी कर रहे हैं, ये कैसे अल्लाह वाले? दिल में गुमान हुआ, वापस लौट के चला गया। कुछ अरसा बीता मकान में रहते हुए। अब मकान में रह रहा है ना, एक मर्ज ऐसा लग गया, हज़ारों सैकड़ों तबीबों डॉक्टरों को दिखा गया, मर्ज जाता नहीं। एक अल्लाह वाली के पास पहुँचा और उस तबीब, उस हकीम के पास जब पहुँचा, उसने कहा मर्ज जो है तेरा बढ़ता जा रहा है, इसका सिर्फ एक इलाज, आवाज कम कर, इसका एक इलाज है। हकीम ने कहा तुझे पता है उसका एक इलाज ये है कि आला नस्ल के घोड़े की पुश्त का एक टुकड़ा तुझे गोश्त 40 रोज तक मिलता रहे। कितने रोज? 40 दिन तक वो पुश्त का एक ही हिस्सा होता है, एक ही लोथड़ा होता है, पुश्त का एक हिस्सा गोश्त का तू ले, उसको बना और खा, ये तेरे मर्ज का इलाज है। इसके अलावा जान तो चली जाएगी मगर ठीक नहीं होगा। तो उसने कहा आला नस्ल का घोड़ा तो बादशाहों के पास होता है, आला नस्ल के घोड़े बादशाहों के पास होते हैं, मैं कहां से लाऊंगा? और ऐसा तो है नहीं, बादशाह कौन दे देगा? उसने कहा एक बादशाह है जिसे शहंशाह बगदाद कहते हैं, उसके दर पर घोड़े हैं, उससे मांगेगा तो वो गोश्त का टुकड़ा तुझे दे देंगे। कहते हैं मुझे अपनी कही बात याद नहीं रही, मैं गया और मैंने कहा हुजूर मैंने सुना है आपके दर पर बड़ा आला नस्ल के घोड़े हैं, मुझे ऐसा मर्ज लग गया। हकीम ने मुझे इलाज के तौर पर गोश्त का टुकड़ा बताया और 40 रोज तक बताया, एक घोड़ा दे देता, एक टुकड़ा दे देता, 40 दिन तक कौन देता वो टुकड़ा जो कि 40 आला नस्ल के घोड़ों में मिलता। वो कहने लगा हुजूर वो मेरे मर्ज का इलाज है। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ठीक है 40 घोड़े चाहिए। मुरीद को हुक्म दिया कि जाओ इसे 40 घोड़े दे दो। ले गया वो घोड़े और कहा कि ये गरीबों में तकसीम कर देना, जो तेरे ज़रूरत का है वो अपने मर्ज में इस्तेमाल कर लेना। कहता है कि जो है वो ठीक हो गया। जब ठीक होने के बाद हुजूर सैयदना गौसे पाक की बारगाह में आया, हुजूर गौसे पाक से मुलाकात की। सबसे पहला सवाल पीराने पीर दस्तगीर ने कहा भाई ये बता कि तू जब एक दिन मुझसे मिलने आया था तो मुलाकात किए बगैर क्यों चला गया था? जबकि हुजूर गौसे पाक को तो पता नहीं था, चुपके से लौट गया।
मगर वो जानते हैं, अल्लाह ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया है उन्हें, वो जानते हैं रब की अता से कि कौन अपना है कौन पराया है। कहा तू लौट क्यों गया बिना बिना मुलाकात किए? वो कहने लगा हुजूर मैंने जब आया आपसे मुलाकात के लिए, मैंने हज़ारों की तादाद में आला नस्ल के घोड़े देखे तो मेरे दिल में गुमान हुआ अल्लाह वाला दुनिया इकट्ठी नहीं करता। मेरे दिल में गुमान हुआ तो मैंने मुलाकात करना तर्क करके मैं वापस चला गया। हुजूर सैयदना शेख उस समदानी अब्दुल कादिर जीलानी ने मुस्कुरा के कहा, अब तुझे पता चला ये घोड़े मैं तेरे लिए पाल रहा था, अब पता चला मैंने ये घोड़े तेरे लिए पाले थे। हमारी अकलें समझ नहीं सकती कि इनके कदम इनकी नजरें हैं कहां। जब हुजूर गौसे पाक अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे मदरसे में, बच्चे कहते कि हमने देखा हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हुजरे में गए और हुजरे से जब वापस आए तो हमने देखा आस्तीनें चढ़ी हुई थी और हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ दोनों भीगे हुए थे। तालिब इल्म कहते हैं कि हमने वो तारीख नोट कर ली। कुछ दिनों महीनों के बाद हमने देखा पीराने पीर दस्तगीर की बारगाह में कुछ मुसाफिर आए हैं और नजराने लेकर आए हैं। कहते हैं हमने उन पर नजर डाली, हम भी उनके पीछे पीछे चल गए। आज हुजूर गौसे पाक की बारगाह में इतने नजराने क्यों आए? कहते हैं एक बढ़ के आया और हुजूर गौसे पाक के कदमों पे गिर गया और कहने लगा, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ए मेरे पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर, आप वाकई पीराने पीर दस्तगीर हैं। जब जब आपको पुकारा है आप मदद को लिए आ गए। कहते हैं हुजूर फला तारीख में फला दिन, वो शागिर्द कहते हैं हमने वो तारीख देखी तो सेम बैठ रही थी। कहते हैं उस बंदे ने बताया कि फला तारीख में फला दिन में हमारा जहाज मझधार में फंस गया था। जब आपको आवाज लगाई, कहते हैं डूबती नैया आपने पार लगाई थी। ये किसका उर्स है? ये किस शख्स की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहां सोचा कि तेरा नाम लूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बड़ा रुतबे बुलंदियां अता फरमाई और सोचो कितनी बुलंदी, आसमान का सूरज भी इनसे इजाजत लेके निकलता है। जब तक के दरे गौस पे सलामी पेश ना कर दे सूरज अपने उरूजों पर आता नहीं, बुलंदियां नहीं पकड़ता। वो अब्दुल कादिर जिलानी जो कहते हैं मैं दुनिया को राई के अपने हथेली पे जैसे राई का दाना देखते हैं, मैं ऐसे दुनिया को देखता। और हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा रुतबा है। इनका नाम लेना ये समझ लो मुसीबतें टालना है। इन बच्चों को आवाज कम कर दिया करो भाई, पीछे बैठने वाले। हुजूर सैयदना गौसे पाक का नाम लेना भी मुसीबतें टालता है। बल्कि हुजूर सैयदना गौसे पाक का ये फरमान भी है कि मैं जब तक ना चाहूं बंदा मेरा नाम ना ले सके, मैं चाहता हूं तब मेरा नाम लिया जाता है। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक दीवानी बच्ची हर जुमरात को हुजूर सैयदना गौसे पाक, हम तो सिर्फ एक साल में एक बार एक दिन में 11वीं तारीख को ही बस हुजूर गौसे पाक का जिक्र करते हैं। हुजूर गौसे पाक का वो बच्ची हर महीने में 4 दिन यानी हर जुमरात को लंगर किया करती थी। उसके पड़ोस में एक बच्ची थी, हिंदू लड़की, उसकी सहेली थी। उस हिंदू लड़की ने पूछा, बहन ये तू हर जुमरात को क्या एहतमाम करती है, ये लंगर ये भंडारा क्यों लगाती है? उसने कहा ये मेरे पीर अब्दुल कादिर जीलानी का सदका मैं लोगों में बांटती हूं। तो उसने कहा पीर क्या होता है? उसने कहा दुर्वेश हैं ये हमारे। वो समझी नहीं। उसने कहा कौन दुर्वेश होते हैं ये और इनका काम क्या होता है? उन्होंने कहा ऐसा समझ ले। उस बच्ची ने कहा उस हिंदू लड़की से, ऐसा समझ ले कि ये बगदाद के राजकुमार हैं। तो कहा ये तू हर जुमरात को करती है, ये लंगर लगाना, ये उनके नाम के नजराने लुटाना, इससे फायदा क्या है? कहते हैं इनके नाम से परेशानी टल जाती है, ये मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और उसने अपनी हिंदू सहेली को बताया कि तू जब भी परेशान हो तो मदद कीजिए या पीराने पीर दस्तगीर कह दे। तो जब समझाया उसे, उसने कहा ठीक है।
वो चली गई। कहते हैं कि एक नाम नेहाद मुसलमान, नाम का मुसलमान था मगर दिल में हुजूर की बुराई रखता था, बदअकीदा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में नहीं थी। कहते हैं कहीं सफ़र के लिए निकले, वो हिंदू लड़की भी अपने शौहर के साथ सवारी पर उसी के साथ चलने लगी। एक घोड़ी पर मुसलमान है जो सिर्फ नाम का ईमान वाला, एक घोड़ी पर, एक सवारी पर वो हिंदू लड़की और उसका शौहर सवार। कहते हैं जब जंगल में पहुंचे ना, वो उस मुसलमान की नीयत खराब हो गई। उसने देखा कि ये लड़की जो है बड़ा जेवर पहने है, उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा शायद मेरा काम हो जाएगा, बहुत रकम का बहुत ज़्यादा जेवर पहन के जा रही है। कहते हैं उस मुसलमान ने म्यान से तलवार निकाली और उसके शौहर का सर कलम कर दिया। उसके शौहर के सर पर जब तलवार मारी ना, उसका सर धड़ से अलग हो गया। हिंदू लड़की घबराई। उसने जब शौहर की लाश को तड़पते देखा और तड़प कर ठंडा होते हुए देखा, घबरा गई। उसे अपनी पड़ोस की सहेली, मुसलमान सहेली की कही हुई बात याद आ गई। हिंदू लड़की को बात याद आई कि जब भी इन्हें मदद में पुकारोगे तो ये मदद के लिए पहुंच जाएंगे। उसे वो बात तो याद नहीं रही कि उस लड़की ने किन अल्फाज में मदद के लिए बोला था, मगर वो कहने लगी, ए बगदाद के राजकुमार अब तो मदद कर दीजिए, ए बगदाद के राजा अब तो मदद के लिए आ जाओ। बड़ा परेशान हूं, शौहर कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो लड़की कहती है कि मैंने जब देखा कि एक बड़ा नूरानी चेहरे वाले अपनी पूरी फौज के साथ आगे आए, और कहते हैं उस मुसलमान का अपनी तलवार से 1 मिनट में सर कलम कर दिया और कहा कि बेटी क्या बात थी, क्या माजरा हुआ, तूने मुझे क्यों पुकारा था? कहते मैं देखती रही, मुझे क्या मालूम कौन लोग हैं, कैसे आए, मैं देखती रही। तो मैंने कहा आने वाले, मैं ऐसे ऐसे परेशान थी और ये बंदा आया, इसने मेरे शौहर का कत्ल कर दिया, लाश तड़प के ठंडी पड़ गई। तो कहते हैं उन बुजुर्ग ने, वो लड़की कहती है उन बुजुर्ग ने पूछा कि कहाँ है तेरा शौहर? कहने लगी वो लाश पड़ी है। कहते हैं हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी ने लाश में ठोकर मारकर हुक्म दिया कि दोनों सर और धड़ मिल जाओ, जिसे यकीन हो वो सुभान अल्लाह कह दो। कहते हैं सर और धड़ मिल गए और अल्लाह कुम बिइज़्निल्लाह के नारे से, अब्दुल कादिर जिलानी के कहने से उस मुर्दा हिंदू में जान आ गई। कहते हैं जब वो दोनों चले गए तो जिस लड़की का शौहर था, उसने जब अपने शौहर को हिंदू लड़की के साथ नहीं देखा ना, तो उसने पूछा भाई मेरा शौहर कहाँ गया, मेरा शौहर किधर गया, तुम्हारे साथ गया था। तो वो हिंदू लड़की कहने लगी तेरे शौहर ने गद्दारी की, तेरे शौहर ने नियत खराब कर ली थी, उसने मेरे शौहर का कत्ल कर दिया था। एक फौज आई, फौजी दस्ता आया, एक बुजुर्ग ने इसका सर कलम कर दिया, तेरा शौहर तो मर गया। मेरे मुर्दा पति का, मेरे मुर्दा शौहर का उस दुर्वेश के, उस राजकुमार के तहत जान आ गई, उसके हुक्म से मेरा मुर्दा शौहर खड़ा हो गया। ये बात काल्पनिक लगी, झूठी लगी। उसने मुकदमा बादशाह के दरबार में पेश कर दिया, बुलाया गया। बादशाह की भी अकल में समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, मुर्दा जिंदा हो गया। उसने कहा बात घुमाओ नहीं, बात साफ साफ बताओ। तो वकील ने पूछा बताओ, काजी ने पूछा बताओ, उस में जो फौज में जो दरवेश आए थे उन्हें देखा है कभी? उसने कहा मैंने नहीं देखा कभी, मैंने कभी नहीं देखा, ना कभी मैंने जाना। तो कहा तुझे फिर नाम कैसे पता चला? अरे जब देखा नहीं, जाना नहीं तो नाम कैसे? उसने कहा मेरी एक सहेली रहती, मुसलमान है, पड़ोस में रहती है, उसने मुझे बताया कि इनका नाम लेने से मुश्किलें टल जाती हैं। मैंने नाम लिया तो मेरी मुश्किल आसान हो गई। ये हिंदू की बात बता रहा हूँ। कहते मेरी मुश्किल आसान हो गई। कहते बुलाओ उस मुसलमान लड़की को। बुलाई गई और जब वो लड़की आई तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे माजरा है कि तूने इसको नाम लेने के लिए कहा था? उन्होंने कहा हाँ, मैं हर जुमरात को हुजूर गौसे पाक का लंगर करती हूँ। जब इसने पूछा मैंने बताया कि हाँ इनके नाम से मुश्किल आसान होती है, मुश्किल टल जाती है, तो मैंने इससे कहा था ये। तो उस लड़की, हिंदू लड़की से फिर काजी ने पूछा क्या तू उस फौजी दस्ते में जितने लोग आए थे उनमें से किसी एक को भी जानती है? जब तूने देखा था वो लश्कर, उनमें से किसी एक को भी जानती है? हिंदू लड़की कहने लगी हाँ,
उन दुर्वेश उस बुजुर्ग के पीछे जो उनके वजीर थे, जो उनके गुलाम थे, जो उनके पीछे खड़े थे बुजुर्ग, मैं उन्हें जानती हूँ। तो काजी पूछता तो उन्होंने कहाँ देखा तूने? कहा मैंने देखा इसी लड़की के यहाँ जुमरात को हर लंगर में आते हैं। उस लड़की से पूछा गया, मुसलमान लड़की से, बताओ वो रहते कहाँ हैं? तो उस लड़की ने कहा है जहाँ कूड़ा पड़ता है ना हमारे आबादी का। भाई ये पीछे बड़ा शोर हो रहा है। कहते हैं हमारी आबादी का, हमारी बस्ती का जहां कूड़ा पड़ता है वो वहां एक झोपड़ी डाले रहते हैं। कहते हैं बुला के लाओ दुर्वेश को। दुर्वेश को बुला के लाया गया और कहा गया कि ये बच्ची ऐसे ऐसे कह रही है, एक दस्ता आया, इसके शौहर का कत्ल कर दिया था उस नाम नेहाद मुसलमान ने, फिर तुम्हारे फौज के दस्ते का जो सिपह सालार था उसने उसका कत्ल करके इसे जिंदा कर दिया। ये बात सही है? ये बात सही है? उसने कहा हाँ ये बात सही है। वो मुसलमान जो नाम का था ना वो गद्दार था। ये हिंदू लड़की सच बोलती है। इस्लाम धर्म नहीं देखता, इस्लाम हक्कानियत देखता है, इस्लाम हकीकत देखता। धर्म नहीं देखता, इस्लाम ने नहीं बताया, इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया किसी धर्म और बिरादरी देखकर उसका इंसाफ किया जाए। इस्लाम ने तो ऐलान कर दिया वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा, अगर चोर चोरनी जो भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हाथ काट दिए जा। ये इस्लाम है। नाम लेके नहीं कहा मुसलमान हो तो छोड़ दो, हिंदू हो तो काट दो, या हिंदू हो तो भी छोड़ दो, मुसलमान हो तो भी छोड़ दो, या अपनी बस्ती का हो तो छोड़ दो, दूसरी की बस्ती का कत्ल कर दो। इस्लाम सबके लिए बराबर। समझ रहे ना? पढ़ो तारीख, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। तो कहते हैं कि मामला क्या है उस दुष्पेश से? कहते हैं सही तरीके से बताओ। कहते हैं मैं लेटा था अपनी कोठरी में, पीरान पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी घोड़ी पर सवार होकर अपनी तलवार लेकर मेरी झोपड़ी में आए और अपनी तलवार मेरी कमर में चुबाई और चुबा के बोले तुझे इतना छोटा इलाका दिया, तुझे इस इलाके का अब्दाल बनाया, तू इतना भी इलाका नहीं संभाल सकता? कि तू इतना भी एरिया नहीं संभाल सकता? आज एक बच्ची मुझे पुकार रही है, चलो उठ, उसकी मदद को पहुंचना। ये अब्दुल कादिर जिलानी की शान। कहते हैं पीराने पीर दस्तगीर गए तब इस बच्ची की मदद की। अगर हिंदू लड़की भी मदद को पुकारे तो ये दस्तगीरी को पहुंच जाए, और ईमान वाले पुकारें तो मदद ना करें। इनका नाम भी हर मुश्किल को आसान करता है। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ना बैठे हुए थे, उनकी गलियों से एक रोने की आवाज़ आई। अपने मुरीद को हुक्म दिया, देख अपनी गली से कोई रोता हुआ गुजरे, नबी के नवासे के, नबी के खानदान वाले बच्चे के दरवाजे से कोई रोता निकले। मुरीद को हुक्म दिया, देख कौन रोता हुआ जा रहा है। मुरीद दौड़ के गया, उसने कहा हुजूर कोई दर्जी है, कोई दर्जी रो रहा है। हुजूर गौसे पाक ने कहा ठहराओ, उसे रोक। हुजूर गौसे पाक गए और उसे बुलाया कि इधर आ। एक बड़ी गठरी अपने सर पे रख कर रोता हुआ जा रहा था। हुजूर गौसे पाक ने पूछा भाई रो क्यों रहा है, क्या सबब है तेरे रोने का? उसने कहा हुजूर बर्बाद हो गया, जितनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी उसका आज के दौर के हिसाब से शाहाना कपड़ा लेके आया जो बादशाह लोग पहनते हैं। वो कपड़ा लेके आया, एक बादशाह ने मुझे ऑर्डर किया था कि ऐसा कपड़ा सिल के हमें पहनाओ। कहते हैं मैं लेके आया और मैंने वो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से मैंने वो कपड़ा ख़रीद लिया। जब मैंने वो कपड़ा ख़रीद करके जो लाया और बादशाह को दिखाने गया, उस बादशाह को पसंद नहीं आया। उस बादशाह ने हुजूर मना कर दिया, मैं नहीं लूँगा। अब हुजूर कहाँ जाऊँ, इस कपड़े को डालूँ कहाँ बेचूं? कोई ऐसा है नहीं आज के दौर में जो इतना महंगा। आज रोटियों के लाले पड़े हैं हुजूर, कपड़े कौन पहने इतने महंगे। हुजूर गौसे पाक ने कहा कि भाई बता इसकी कीमत क्या है। तो वो कहने लगा कि हुजूर इसकी कीमत इतनी है कि इसको बिछाया जाए और इस पर माल और जेबर रखा जाए तो जेबर ही जेबर दिखे, कपड़ा ना दिखे। उस दौर का इतना महंगा कीमती कपड़ा। हुजूर गौसे पाक ने कहा अच्छा
हुजूर गौस पाक ने मुरीदों को हुक्म दिया कि जाओ इस कपड़े की जितनी कीमत हो अदा कर दो। कहते वो कपड़ा बिछाया गया, उस पर मालो ज़र अशरफिया जो भी उस टाइम पे होगा वो बिछाया गया, और उसने कहा तो ये बता कि मुस्कुरा के बता, खुश है? हुजूर गौस पाक हैं ये। हुजूर गौस पाक कहते हैं इतने जेबर, इतने माल से, इतनी रकम से खुश है, तू खुश रहे। हुजूर गौस पाक ने कहा आप जाने से पहले मेरे नाप का सिल के भी जा। जब उसने सिला तो सर झुका के फिर बैठ गया। ये अल्लाह वालों की शान है। हम जैसा होता ना तो अभी 2 मिनट में लड़ाई हो गई होती 300 रुपए के कपड़े खातिर। हुजूर गौस पाक ने कहा सर झुका के क्यों बैठा है, बात बता। कहने लगा हुजूर आपके माप के हिसाब से कपड़ा कम है, 1 आस्तीन का कपड़ा कम पड़ रहा। हुजूर गौस पाक ने कहा देख कोई लंगर खाने में कोई बोरी पड़ी है, टाट पड़ा है, 1 आस्तीन तू उसकी सिल दे। ये मेरे गौस की शान है। कहते हैं 1 आस्तीन तू टाट की सिल दे। और हुजूर गौस पाक ने वो कपड़ा जेब तन भी फरमाया। हम तो कहते कि पेबंद लगा, हम नहीं पहनते। ये शहंशाह बगदाद ने पहना। जब मार्केट में निकले ना तो कहते लोग एक तरफ से देखते थे ना, मुरीद बड़ा खुश हो जाते थे, और टाट वाली आस्तीन की तरफ से देखते थे, बड़ा दिल को झटका सदमा सा लगता था। मुरीद आए, कहने लगे हुजूर आप एक तरफ से आपको देखते हैं तो बड़ा दिल में गुमान पैदा हो जाता है कि हमारा भी शहंशाह है, और एक तरफ से देखते हैं इतना महंगा कपड़ा और टाट की आस्तीन। हुजूर बड़ा दुख होता है। हुजूर गौस पाक का अल्फाज सुनो। हुजूर गौस पाक कहते तुम्हें पता है मुझे एक तरफ से जो कोई देखता है मैं बादशाहों को बताता हूं, मुझे कम ना समझना, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं। एक तरफ से मैं आज की दुनिया के बादशाहों के गुरूर तोड़ता हूं, और इस टाट वाली आस्तीन से मैं अपना गुरूर तोड़ता हूं। ये अल्लाह वालों की शान है। तो इन्होंने कभी किसी के दिल भी नहीं दुखाई। ये देखो ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ा पतली गली थी। एक साहबी, एक बंदा अगर टेंशन में हो ना तो मार्केट में जाए ना तो उसे पता नहीं चलता कौन बंदा बगल से निकल गया, अपनी मस्ती में बोलता चला जाता। उसे पता नहीं किसने सलाम किया, कौन बोला, कभी ऐसी धुन लग जाती है। ऐसे वो साहबी कहते मैं धुन में था अपनी, मुझे पता नहीं चला, मैं चलते चलते थक भी गया और उस तंग गली में बैठ गया जो हुजूर बीवियों की गुजरने की रास्ता था। कहते मैं उस तंग पतली सी गली में मैं बैठ गया। अचानक से हुजूर आए, मुझे होशो आवाज आया, मैं हुजूर के डर से खड़ा हो गया। हुजूर ने पूछा जलाल में आके इस गली में क्यों बैठे हो? एक पतली सी गली जिसमें सिर्फ औरतों का गुजर होता हो। कहते हुजूर ने मुझसे पूछा कि भाई इस गली में क्या कर रहे हो तुम? कहते मैं घबरा गया, होशो आवाज खो गया, मेरे मुंह से बात निकल गई। मैंने कहा हुजूर ऊंट खो गया है मेरा। अरे वो तो हर हाल हर राज को जानते हैं। हुजूर मुस्कुरा दिए। फिर जब मैंने कहा ना ऊंट खो गया, ऊंट ढूंढने आया। कहते मैं बात कह के चला आया, अब जहां मुझे हुजूर मिले मुझसे वहीं टोक दें और कहें फला साहब ही बताओ ऊंट मिला कि नहीं मिला। जब भी नमाज में आऊं हुजूर पूछ ले भाई ऊंट की कोई खबर मिली, जबकि ऊंट खोआ ही नहीं था, बात ऐसी थी मुंह से निकल गई, ऊंट खोआ ही नहीं था। हुजूर की घबराहट की वजह से कह दिया मैंने, क्योंकि वो औरतों के निकलने का रास्ता था। मैं घबरा गया, मेरे मुंह से निकल गई, मैंने कह दिया हुजूर ऊंट खो गया। तो हर बार हुजूर तो जानते थे ना, हुजूर मोहब्बतों में से मुझसे पूछा करते थे कि ऊंट मिला कि नहीं मिला। कहते हैं जब भी नमाज में आता अब मुझे हुजूर से हया आने लगी, शर्म आने लगी कि मैंने हुजूर से बात झूठ बोली। ये तो हर बात जानते हैं, इनसे झूठ बोल के तो अपनी आखिरत ही खराब करना। कहते हैं मैं हुजूर से शर्माने लगा। जब हुजूर मुसल्ले पे पहुंच जाते तो मैं पीछे से आगे आता, जब अकामत पढ़ने वाला अकामत पढ़ता तब मैं चुपके से आगे आता, और हुजूर सलाम फेरते तो मैं चुपके से पीछे निकल के पहले ही चला जाता था ताकि हुजूर से मेरा सामना ना हो। कहते हैं ऐसा ही कुछ वक्त गुजरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि वो साहबी कहाँ है, वो देखते नहीं। तो लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे आते हैं और चुपके से चले जाते हैं। हुजूर ने जो है कहा अच्छा ऐसा पूछा। तो एक बार क्या है, वो साहबी कहते हैं मैं अकेला तन्हा मस्जिद में गया, अल्लाह की इबादत करने में गया, और जब कदमों की आहट आई, नबी के पसीने की खुशबू आई, मैं समझ गया हुजूर आ गए। आज अकेला फंस गया मस्जिद में।
आज मस्जिद में अकेला फंस गया, हुजूर भी मेरे बराबर में बैठ गए, सर झुका के अल्लाह अल्लाह करने लगे। जब मेरी दोनों रकअतें पूरी हुई, मैंने सलाम फेरा, मैं दूसरी नियत बांधने वाला था, हुजूर ने कहा मर्जी जितनी चाहे पढ़ ले, मगर बिना मुलाकात करे जाऊंगा नहीं। जितनी मर्जी आए पढ़ता रहे नमाज, सुबह से लेके शाम कर दे, मगर बिना मुलाकात के जाऊंगा नहीं। साहबी कहते मेरा ऐसा हाथ था, मैंने यूं कर लिया। मैंने कहा जी हुजूर बताइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते मुझसे पूछा कि तुम ऐसी चुपके से नमाज से क्यों चले जाते हो, ना दुआ करते, ना सलाम करते, ना मुसाफा करते, ऐसे क्यों निकल जाते हो? कहते हुजूर मैंने वो आपसे बात कह दी थी ना, ऊँट वाली बात कह दी थी ना, हुजूर हया आती है आपसे, मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकता हुजूर, इसलिए निकल जाता हूँ। हुजूर ने कहा अब आया कर मस्जिद में, ऐसे ही ना निकला कर। चल कोई बात नहीं, अब ऊँट की नहीं पूछूंगा, पर आखिरी बात बता दे मिला कि नहीं मिला। वो कदमों पे गिर गया। ये अल्लाह वालों के किरदार थे। कभी किसी को गलत बात पे झाड़ा नहीं, नसीहत फरमाई, कभी किसी का दिल आजारी नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। ये अल्लाह वालों की शान होती है। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी की भी याद करो, अल्लाह वालों के भी साथ रहो। सच्चों के साथ रहोगे तो इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे।